दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद से ये तनाव का माहौल लगातार बरकरार है। सीलमपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया है। लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। लगातार हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। इसी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हत्यारों को कड़ी सजा मिलेगी। आरोपियों की पकड़ की कोशिश अभी लगातार जारी है। बेहद जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी और जो दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार को इस पूरे मामले में इंसाफ जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये छोटे बच्चे तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो लड़की है जिसको लेडी डॉन कहा जा रहा है, जो कि जेल से बाहर आई है और एक बार फिर से फरार है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे और उनकी माताएं हाथों में ये पेपर लेकर खड़ी हैं, पोस्टर लेकर खड़ी हैं, जिस पर मांग कर रहे हैं कि हम पलायन करने पर मजबूर हैं, कृपया करके हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हम डरे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए हम डरे हुए हैं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह है जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी सी कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे। और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं। वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी। और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है। लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना जो घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे, उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पर आ रहे थे। उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए। उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो ये लगी ना बाहर की लाइटें, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। बंद हो गई थी। फिर आवाज सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना। जब भीड़ से इकट्ठी हुई, जब निकला बाहर मंदिर में कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचा तो देख भी गए। अपने काम धंधे वाले हैं यहाँ पर बंदे, ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं। जो जिसने की, हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना, वो भाग कर डॉक्टर दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही। हाँ, आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह घटना कुछ हुई है? कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे क्या लड़ाई है, लड़ाई गई, जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है, उससे पहले वो आया ही नहीं टाइम से पहले। ये भी एक सवाल इंसान जो है खड़ा करता है कि आखिर घटना के बाद में तुरंत पुलिस क्यों नहीं पहुंची? 1 घंटे के समय लगने का कारण क्या है? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है। टाइम से नहीं आई पुलिस? अच्छा, कह रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे बहुत होती रहती है। बहुत क्या डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ पे? आप लोग क्या? उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, बस फांसी दी जाए उनको। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि छठा मर्डर? यहाँ सुरक्षा तो बस नाम की है और कुछ भी नहीं। रात को कोई वो नहीं है, लड़की के लड़के यही डोले, कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। शिकायत आप लोग करते हैं तो पुलिस आती है शिकायत पे? क्या वो छोड़ दे तो नहीं, क्या फायदा है? बोलने कोई फायदा नहीं है जब सुनती नहीं किसी की। नहीं सुनती ना, तो तुम 2 बजे तक आऊंगा ना पर तो मैं भीड़ मिलेगी वहां से लेकर वहां तक, चौक से लेकर ना तक,
और ना के जो बंदे होते हैं ना वो अपने अपने काम से मतलब रखते खाली। ये सब बाहर से आते हैं? ये बाहर के नहीं है तो लोकल की है। वो लोकल वाले बंदे बाहर के बंदे को ना ला देंगे तो फिर ना का बंदा तो रह नहीं पावा ना, इसलिए दिक्कत ये है। और कुछ नहीं, हम तो काम धंधे वाले सारे बंदे सारे, हम किसी से मतलब ज्यादा रखते नहीं किसी से। हम तो अपने घर में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। हम तो ये देखते रहते हैं, क्या फायदा बोले, वही लड़ाई है। बोलने पे विरोध करते तो लड़ाई हो जाती है। इस वजह से ये देख सकते हैं, दीपक भाई दिखाइएगा जिस तरह की स्थिति यहाँ पे, ये सड़क के एक जो किनारे पे जो घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हुआ था, और घनी आबादी है, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे, जैसे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम रहती है। आप देखें खून की छींटे आपको किस तरीके से हैं। अब यहाँ तक ये जो आपका खून का जो चीर आपको दिखाई देगा, ये यहाँ तक आया हुआ है। खून के जो स्पॉट हैं वो अभी भी साफ देखा जा सकता है किस तरह की घटना थी। और इस तरह की घटना यहाँ बताई जा रही है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है वो हो, उस तरह के उनके घर के ऊपर में जो बुलडोजर है वो चलाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब हमारे सहयोगी आदित्य का हम रुख करेंगे। आदित्य, लगातार आप सीलमपुर में बने हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में ये बताइएगा कि कार्रवाई तो पुलिस का अधिकारियों की इसमें जारी है, दूसरी तरफ आक्रोशित जो परिजन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हालात को देखते हुए तो फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन ये फोर्स की तैनाती तो महज कुछ दिनों के लिए है। आगे जाकर यहाँ के इन बच्चों का, आगे जाकर यहाँ के इन लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पिंकी, ये बड़ी बात आपने कही कि अभी तो तत्काल पुलिस की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, जो आपको अगल बगल में दिखाई देगा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान और जो अर्धसैनिक बल हैं वो वहाँ पे तैनात किए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आज के बाद क्या ये लोग फिर से दोबारा सड़क पे बैठेंगे? क्या इस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी? तब प्रशासन जागेगा या तब पुलिस जो है वो अपना काम करेगी? क्योंकि बताया जा रहा है कल जब घटना हुई थी उसके बाद भी पुलिस बहुत देर के बाद में घटनास्थल पर पहुंची थी और बहुत देर के बाद जो है पूरे प्रक्रिया जो जांच की है वो शुरू हुई। यहाँ तक कि अभी तक, क्योंकि 24 घंटे अब होने वाले हैं, कुछ ही घंटों में 24 घंटा हो जाएगा, और अब तक किसी भी तरीके से आरोपित जो हैं वो पुलिस से काफ़ी दूर बताया जा रहा है। अभी तक कोई भी न पुलिस की तरफ से कोई ठोस बयान आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। आप देखेंगे ये वो गली है जो गली जाती है, जो कुणाल है उसके घर के रास्ते में ये गली जाती है, और यहाँ से बस 100 से 150 मीटर की दूरी पे उसका घर है। और उस गली के बाहर आप देखेंगे किस तरीके से जो लोगों का जमावड़ा है वो आपको दिखाई देगा। जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो किस तरीके से तैनात किए गए हैं। और यहीं से कुछ दूरी पर ही जो आरोपित है, जो जिक्रा है और जो साहिल जो आरोपित बताया जा रहा है, दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, उनका भी घर यहीं नज़दीक में ही आसपास में पड़ता है। और जो पूरी घटना जिस तरीके से रही है उससे साफ है कि यहाँ पर इस तरीके की घटना आम है। लोगों से हमने बातचीत की थी, लोगों का साफ कहना था ये पहली कोई घटना नहीं जब इस तरीके की कोई हत्या हुई हो। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लगभग 7 ऐसी घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब जो लड़कियाँ हैं जो अलग घर से निकलती है अपने ट्यूशन के लिए या कोई काम के लिए जाती हैं तो उनके साथ में भी छेड़छाड़ की जो हरकत है वो की जाती है। तो इस तरीके की जो सूचना है वो मिल रही है। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है, और लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आरोपित जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय जो है वो मिल पाए। आप देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी। क्या बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना यहाँ पे आम रहती है? क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये अपराध कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनका घर तोड़ा जाए। योगी मॉडल यहाँ आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं दहशत में। सारे हिंदू, एक कम्युनिटी हिंदू है जो यहाँ डर से रहती है, और यहाँ अल्पसंख्यक हो गए हम लोग। कुछ बेच के जाना पड़ रहा है ऐसा बताया जा रहा है। बहुत लोग चले भी गए, कुछ लोग जाने वाले ये भी चले गए। मैं खुद प्लान कर चुका हूँ 6 साल पहले। क्या कारण था? यही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है, बहन बेटियां सेफ नहीं है, हिंदू को टारगेट कराया जा रहा है एक्समिशन समुदाय द्वारा। आज 7वां मर्डर है हमारा, ऐसे चलता रहेगा आज आगे भी। जिला गाजियाबाद से आया हूँ मैं इसी कारण ये चीज़ करने। और भी भाई है मेरे शादरे, कहाँ गए वो भाई? शादरे रहते हैं और भाई कहीं रहते हैं, ये भाई दिलशाद गार्डन रहते हैं। आप लोग इसी घटना की वजह से आप लोग? हाँ जी हाँ जी।